अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसे मेरा गुमान करोगे। ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़ौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम जानते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया, तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया। तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी पाला। क्या तुम जानते हो कि क्यों उसने हज़रत हाजरा को सहरा में भी जमजम दिया। क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा। क्यों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आखिरी हिस्से में औलाद दी। इन सब में एक चीज़ मुशाबा थी, यकीन। इनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब इस पर यकीन करके आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो ये है कि रास्ता ना हो और तुम अल्लाह से कहो, रास्ता अल्लाह बनाने वाला है। और जब तुम उसका अच्छा गुमान रखोगे तो यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखना, वहाँ से राहें निकलेंगी जहाँ तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान की दुआओं का रुख मुझे ये अता कर दे या रब, ये अता कर दे से बदल कर या रब जो मेरे हक में है बेहतर है वो मुझे अता कर दे, इसकी तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि इंसान जान चुका होता है कि हम सिर्फ बेहतर मांगते हैं और अल्लाह हमें बेहतरीन से नवाजना चाहता है। हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो ज़ात वो देती है जो हमारे हक में बेहतर होता है। या रब हमें वो दे दे जो हमारे लिए तुझे पसंद है, क्योंकि हम नादान हैं, नहीं समझ सकते, लेकिन तू तो बेहतर जानता है।